everybody, this is Shivangi and I welcome you back to the online platform of Law Prep Judiciary। अब जब से RJS का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है तब से सबसे सब्सटैंशियल चेंज देखने को मिल रहा है सिलेबस में। काफी नए लॉ सिलेबस में लॉ पार्ट 1 में मतलब सिविल में और क्रिमिनल में ऐड किए गए हैं। अब कौन से नए लॉज हैं, क्या रखनी है उसकी स्ट्रैटेजी, कैसे प्लान करना है नए लॉज को इतने कम समय में, उसको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। राइट, सबसे पहले देखते हैं चेंजेस क्या क्या हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश मोस्टली आपका सिमिलर है, कुछ भी चेंजेस देखने को हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में हमको नहीं मिले हैं। चेंजेस आए हैं लॉ सब्जेक्ट्स में। राइट, तो अब सीपीसी हमारा सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको सेम देखने को मिलेगा। अब जब बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, मर्केंटाइल लॉज की, तो वहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी हमको देखने को मिल रहा है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड एक्ट। अब यहाँ पे जो भी लोग जीजेएस की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि ऑलमोस्ट सारा सिलेबस यहाँ पे सिमिलर लग रहा है जीजेएस पैटर्न का, क्योंकि जीजेएस में भी आईटी एक्ट था, पार्टनरशिप एक्ट है, सोगा एक्ट है, और इनफैक्ट जब जो लोग एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक्साइज एक्ट भी देखने को मिल रहा है। राइट, तो उनके लिए कंपैरेटिवली ये चीज थोड़ी सी इजी होगी। राइट, चलो तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में आपको साथ में पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। अब करते हैं बात इंडियन एविडेंस एक्ट की। इस बात का सब लोग ध्यान रखना कि इंडियन एविडेंस एक्ट सिविल में भी पूछा जाता है और क्रिमिनल में भी आपसे पूछा जाएगा, इसलिए दोनों पेपर में आपको इंडियन एविडेंस एक्ट देखने को मिलेगा। अब साथ में क्या पढ़ना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जब से 2024 के बाद से हम लोग आपको कहते आए हैं कि अब जो भी नया एग्जाम आएगा जुडिशरी का उसमें सब में आपको न्यू लॉज देखने को मिलेंगे, और सिर्फ न्यू लॉज नहीं सब कुछ पढ़ना है कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आपको बीएसए के साथ साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट को कंपैरिजन में पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है इसको भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। ठीक है, अब लिमिटेशन एक्ट सिमिलर देखने को मिल रहा है, एसआरए भी पहले था। अब बात करते हैं अपन लोकल लॉज की। यहाँ पे हम रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ते आए हैं। राजस्थान ही ऐसा स्टेट था जहां पे काफी कम लोकल एक्ट्स आपको देखने को मिलते थे, एक ही आता था रेंट कंट्रोल एक्ट, बट अब उसको बढ़ा के 3 कर दिया गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो रेंट कंट्रोल एक्ट के साथ साथ में और लोकल लॉज कौन से ऐड हुए हैं? लोकल लॉ ऐड हुआ है राजस्थान कोड फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट देखने को मिलेगा आपको, और एक आपको देखने को मिलेगा राजस्थान रेंट लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। अब जो पहले बहुत पहले सिलेबस था आरजेएस का, उसी सिलेबस को कहीं ना कहीं यहाँ पे वापस लाया गया है। राइट, ये पहले आज से पहले 2-3-4 अटेम्प्ट पहले ये सारे सब्जेक्ट्स वहां पे कवर्ड थे, सोगा भी था, पार्टनरशिप भी था, और राजस्थान के लोकल लॉज भी वहां पे कवर्ड थे। राइट, अब आते हैं अपन बात करते हैं फैमिली लॉ की, कि फैमिली लॉ को भी कवर कर दिया गया है। अब मैंने सुना था काफी एस्पिरेंट्स है कि मैम फैमिली लॉ तो काफी डिफिकल्ट है, बहुत बड़ा है, बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी, फैमिली लॉ बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत छोटे छोटे एक्ट्स है। स्पेशली अगर हम हिंदू लॉ की बात करें, इसमें कुछ 30 सेक्शंस है, इसमें भी कुछ 30 सेक्शंस है, तो काफी छोटा लॉ है और काफी स्कोरिंग है, क्योंकि सवाल डायरेक्ट के अलावा और कुछ भी यहाँ पे नहीं बन सकता है। और जब आप पढ़ेंगे उसको, इंडेक्स पढ़ेंगे, प्रोविजन पढ़ेंगे, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि सवाल कहां से इसमें बन सकता है। तो मुस्लिम लॉ की चिंता नहीं करनी है, और इनफैक्ट अगर मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ मेंस में भी आ रहा है तो मेंस में भी आपके लिए काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। राइट, तो हमको ये और नया एडिशन देखने को मिल रहा है। फिर हमें पार्टनरशिप एक्ट होगा, मैंने आपको बताया। एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट भी हमको नया देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ये भी आपके जीजेएस में भी आता था। तो जो सारा सिलेबस जीजेएस का था वो एक हद तक यहाँ पे भी हमको देखने को मिलेगा। देन अगेन मुस्लिम लॉ। अब मुस्लिम लॉ में क्या पूछा है? सक्सेशन भी पूछा है, वो सारा मैरिज रिगार्डिंग भी पूछा है, डाइवोर्स, मेंटेनेंस और अडॉप्शन। राइट, बहुत डेप्थ में आई डोंट थिंक सो आपको पूछेंगे, बट एक बार आपको मुस्लिम लॉ तो ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। और ऑर्डर राइटिंग जजमेंट तो आप इसके बारे में अवेयर ही है। अब करते हैं बात अपन क्रिमिनल लॉ की। सीआरपीसी प्लस बीएनएसएस, सीआरपीसी प्लस बीएनएसएस दोनों आपको पढ़ने हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे तो ये नया आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली मैंने बताया था कि एविडेंस एक्ट क्रिमिनल सिविल दोनों में देखने को मिलता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम और एविडेंस एक्ट आपको इसमें भी पढ़ना है। फिर बात करेंगे अगर आईपीसी की, तो यहाँ पे बीएनएस भी देखने को मिलेगा और आपको आईपीसी भी देखने को मिलेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चेंज एक जो आया है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। हमारी आदत हो गई है चैप्टर नंबर 17 ही पढ़ने की, चेक बाउंस वाला, चेक डिसऑनर वाला पोर्शन ही हम पढ़ के जाते हैं, पर अब पूरा एनआई एक्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरा एनआई एक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो नया और ऐड हुआ है, आईटी एक्ट।
IT एक्ट भी नया एक्ट किया गया है। अगेन जो GJS एस्पिरेंट्स थे उन्होंने काफ़ी हद तक IT एक्ट पढ़ा होगा, नहीं तो लॉ प्रेप में यूट्यूब चैनल पे आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम सारे जो भी नए लॉज आपको ऐड हुए हैं उनके हम रैपिडली रिविजन्स और MCQ सेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे, राइट। और एक और लास्ट जो नया ऐड हुआ है वो है राजस्थान एक्साइज एक्ट। जो भी सारे APO एस्पिरेंट्स हैं वो ऑलरेडी ये एक्ट पढ़ चुके होंगे, नहीं तो ये एक्ट आपको अब पढ़ना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो काफ़ी चेंज, ऐसा नहीं है कम चेंज, काफ़ी चेंज आपको देखने को मिल रहा है RJS के सिलेबस में यहाँ पे इस बार, राइट। और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है। और अगर किसी के दिमाग में अभी भी ये डाउट है कि एग्जाम में टाइम है, तो इस बात को मान के चलो, अगर अपन पिछले वाले ट्रेंड्स देखें तो एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून तक आप डेफिनेटली अपना एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी अराउंड बनाना कि आपके पास में 90 डेज जितना टाइम है, उस अराउंड आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, राइट। अब बात करते हैं कि नए लॉज को आपको अप्रोच कैसे करना है, कैसे पढ़ने हैं नए लॉज, ठीक है। अब नए लॉज पढ़ने के लिए मैंने काफी लोगों के मुंह से सुना है कि भाई पहले हम CRPC पढ़ेंगे, उसके बाद हम IPC पढ़ेंगे, फिर हम एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, ये खत्म करने के बाद में हम क्या करेंगे, BNSS पढ़ेंगे, हम BNS पढ़ेंगे, हम BSA पढ़ेंगे। ये बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी है। आपको पढ़ना कंपैरिजन में है। अगर किसी भी एस्पिरेंट ने कभी पढ़े हैं नए लॉज ध्यान से, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नए लॉज में देखने को नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अब आप लोग खुद दिमाग लगाओ, क्या पूछ सकते हैं, जो नया ऐड हुआ है वो पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें IPC की, तो क्या नए ऑफेंसेस ऐड हुए हैं, इसके अराउंड क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नया ऐड हो गया, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम नया ऐड हो गया, टेररिज्म नया ऐड हो गया, तो ऑफकोर्स इसके अराउंड आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और एक तो क्या पूछ सकते हैं कि एडिशंस क्या क्या हुए, कि क्या क्या नया ऐड हुआ है। हम बात अभी किसकी कर रहे हैं, हम बात अभी IPC की कर रहे हैं। दूसरा क्या पूछ सकते हैं कि क्या डिलीट कर दिया गया, किस चीज को हटा दिया गया, इसके बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कहीं पे कैपिटल पनिशमेंट बढ़ा दिया गया है, कहीं पनिशमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है और कम्युनिटी सर्विस का ध्यान रखना है, तो बहुत जो नई चीजें हैं उसका हमको ध्यान रखना है। और अगेन इंडेक्स, अब क्योंकि हमारे दिमाग में बसा हुआ है कि मर्डर 302 है, पर अब क्या करना है, हमें 100, 102, 101 भी याद रखने की जरूरत है। तो इसलिए कंपैरिजन में पढ़ना ही आप लोग के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि पहले BNS पढ़ना है बाद में IPC पढ़ना है। जो प्रोविजन पढ़ रहे हो साथ साथ में दोनों लॉ का प्रोविजन कंपेयर करते हुए पढ़ना है, ठीक है। सजेशन एक मेरा रहने वाला है कि बहुत इंटेंसिव नोट मेकिंग में आपको नहीं जाना है। ट्राई एंड मेक वन लाइनर्स या फिर आप चार्ट फॉर्मेट में पढ़ाई कर सकते हो। इंटेंसिव नोट मेकिंग में अगर अभी आप गए तो सिलेबस फिर आप कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एक और सजेशन मेरा रहने वाला है कि सबसे पहले आप जो नए ऐड हुए हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूं, जो उसके अलावा नया ऐड हुआ है, जैसे पार्टनरशिप हो गया, आपका सोगा हो गया, पहले आप इनको उठाइए और इनको रीड करने की कोशिश करिए। और अगर आपने वही PYQs अगर आपने एग्जामिन करे हो पहले, तो मोस्टली सब कुछ बेयर एक्ट से आता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इन सब एक्ट्स की जो नए ऐड हुए अपार्ट फ्रॉम 3 क्रिमिनल लॉज, पहले आप उनको पढ़ने की एक बार कोशिश कीजिए, राइट। और इसको हमेशा कंपैरिजन में पढ़ना है। ये तो हो गया कि पढ़ना कैसे है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, वो रहने वाला है आपका लैंग्वेज पोर्शन। मेक एंड ब्रेक, लैंग्वेज ही आपको एज देगा। जैसे अभी आप देखा होगा मेंस के अंदर ऐसे वगैरह भी था, और इनफैक्ट प्री में भी जो ग्रामर में नंबर स्कोर कर लेता है उसका प्री बिल्कुल भी नहीं रुकता है। तो लैंग्वेज आपको डेली पढ़नी है। लैंग्वेज आपको आज से रोज लैंग्वेज पढ़नी है, हिंदी, इंग्लिश। अब इंग्लिश मीडियम वालों के मन में हमेशा होता है कि हम तो इंग्लिश मीडियम से, हमारे लिए तो क्या इंग्लिश मुश्किल है। मैंने एग्जाम्पल देखे इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वालों के भी ग्रामर में नंबर नहीं आते हैं। तो बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। लैंग्वेज को रोज पढ़ना है, रोज डील करना है लैंग्वेज को, और बहुत इंटेंसिव नोट मेकिंग में नहीं पढ़ना है। स्टिक टू वन लाइनर्स या फिर आप फ्लो चार्ट से पढ़ सकते हैं, राइट। कोई भी और डाउट है सिलेबस में आपको तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट।